स्वागत है आप सभी लोगों का सानिध्यम योग में। सानिध्यम योग के माध्यम से आप लोग घरण्य संहिता संपूर्ण विषय का अध्ययन कर रहे हैं। एक कोर्स के रूप में संचालित हो रहा है। करीब आज 1 महीने से ऊपर हो गया इस घरण्य संहिता के सत्र को करते हुए। आज जो है इसका 32वां सत्र है। पीछे आप लोगों ने धारणा के बारे में, धारणा की 3 मुद्राओं को पढ़ चुके हैं। आज का जो धारणा है वायवीय धारणा है, वायु धारणा जिसको कहते हैं। वायवीय मतलब वायु से संबंधित है। जो पवन जिसको कहते हैं, जिसको वात कहते हैं, जिसको वायु कहते हैं, इस पे धारणा करने से हमें क्या प्राप्त होता है, इसको करने से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, इसके देवता कौन से हैं, इसकी विधि क्या है, ये सारी जानकारियाँ जो हैं, ये सारा क्रिया विधि जो है, हम महर्षि घेरेंड के द्वारा रचित श्लोकों को पढ़ करके, समझ करके आगे बढ़ेंगे। तो जो आज का विषय है वायवीय धारणा में 24, 25 और 26 नंबर का जो श्लोक है, इसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप श्लोकों के अर्थ को नहीं समझते हैं, तब तक आप जितने भी तरह के लेखक हैं या योगी हैं, वो अपनी अपनी व्याख्याएं अपनी तरह से किए हुए हैं, जैसा उनको उनके अनुकूल लगा। महर्षि घेरंड ने मूल रूप से क्या बताया है, उससे बहुत कम लोग परिचित हो पाए हैं। तो ये जानना जरूरी है कि जब तक हम इस श्लोक नहीं पढ़ते हैं, श्लोक के अर्थ से परिचित नहीं होते हैं, तो सबसे पहले श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थ को जानेंगे। 24वें श्लोक में महर्षि घेरंड कह रहे हैं, यद भिन्ना अंजन पुंज सन्निभ मिदम धूम्रावभासम परम तत्वं सत्वमयम यकार सहितम यत्रेश्वरो देवता प्राणम तत्र विलीय पंचघटी चिंतावितं धारयेत ऐसा खे गमनम करोति यामिनां स्याद्वायी धारणा इयं तु परमा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी वायु न भ्रियते नापि खे च गति प्रदायनी सठाय भक्ति ही नाय न देयम यस्य कस्य चित्त दत्ते च सिद्धिहानि ही स्यातस्त्यम वच्मि च चंडते। श्लोक में, इसके 24वें श्लोक में महर्षि घेरंड पहले ही कह रहे हैं वायु का जो रंग बताया है, वायु का इस धारणा में हम कैसे धारणा करेंगे, कैसे उस पर अपने आप को केंद्रित कर पाएंगे, कैसे अपने आप को उस पर स्थित कर पाएंगे, इसके बारे में सबसे पहले कहते हैं कि इसके रंग को जानो आप, कि इसका रंग क्या है, इसका वर्ण क्या है। तो कहते हैं कि जो इसका वायु का रंग अंजन और धुएं के समान है। जब धारणा करने बैठें तो ये आपके अंदर एक चित्र आना चाहिए, एक
मन के भीतर एक कल्पना आनी चाहिए, संकल्पना आनी चाहिए कि जो वायु का रंग है वो अंजन और धुएं के समान है। अंजन मतलब जो हम काजल के रूप में लगाते हैं, या धुआं, अंजन को नहीं समझ पाते हैं तो धुएं को सभी लोगों ने देखा है, धूम्र कलर का होता है। तो उसको रूप को उसका आपको स्मरण करना है, उसका चिंतन करना है, उस पर केंद्रित करना है। तो वायु का रंग अंजन और धुएं के समान है, अर्थात कृष्ण, मतलब कृष्ण यहाँ पे लिखा हुआ है, कृष्ण वर्णम, कृष्ण मतलब काला होता है। जो वायु का रंग होता है वो कह रहे हैं कि काला होता है। तो काला आपको स्मरण करना है, काले रंग को स्मरण करना है। और इसका जो बीज मंत्र है वो यम है, यम, यकार। तो यम का उससे पहले जो है आपको यम जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण करना है। उस बीज मंत्र का आपको अभ्यास कर लेना है शुरुआती दौर में यम का। जैसे आप ओम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं वैसे ही यम बीज मंत्र का उच्चारण करना है आपको। फिर जो है इसके जो देवता हैं, अब देखिए यहाँ पे जो बताया है तत्वम सत्वमयम यकार सहितम यत्रेश्वरो देवता, यानी कि इसके जो देवता हैं वो ईश्वर को माना है। 3 जो धारणाएं आपने पढ़ा है उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को माना है, और इसके जो देवता हैं वो ईश्वर को माना है। ईश्वर मतलब निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो अनादि है, जो अजन्मा है, उस ईश्वर की बात कर रहे हैं कि उसका आपको चिंतन करना है। अब एक चीज़ और आपको बता दूं, एक बहुत पॉइंट वाली बात बता दूं जिसको बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं कि हिरण्य संहिता में कहाँ पे ईश्वर का ध्यान करने के लिए कहता है, ईश्वर को कहाँ मान रहे हैं महर्षि हिरण्य। तो वायुवीय धारणा जो वायु जो धारणा है उसमें ईश्वर रूपी देवता को मानने की बात कह रहे हैं। तो ईश्वर अगर कहीं आता है कि ईश्वर शब्द हिरण्य संहिता में कहाँ पे आया हुआ है, तो ये आपके अंदर प्रश्न, और ये आपको ये नोट कर लेना चाहिए कि वायुवी धारणा में ईश्वर को माना है हिरण्य ने, महर्षि हिरण्य ने भी ईश्वर को माना है। इसीलिए जो धारणा में उन्होंने वायुवी धारणा में जो है ईश्वर को देवता जो बनाया है वो ईश्वर बनाया है। कहीं ना कहीं ईश्वर का अस्तित्व वो महर्षि हिरण्य को पता होगा, इसीलिए उस अनादि ईश्वर को, अनंत ईश्वर को, अजन्मा ईश्वर को उन्होंने देवता माना है वायु का। तो ईश्वर जो शब्द है, जो जैसे महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में ईश्वर आया है, वैसे ही महर्षि हिरण्य के हिरण्य संहिता में मुद्रा प्रकरण के धारणा प्रकल्प में जो है ईश्वर शब्द आया हुआ है। तो ईश्वर के ध्यान करने की बात इसमें आती है कि ईश्वर देवता जो है उसका आपको ध्यान करना है। फिर योग से अब कह रहे हैं कि योग बल के द्वारा इसके उदय होने पर एक चित्त को एकाग्र करें। चित्त को एकाग्र होकर के 5 घड़ी चित्त को एकाग्र करके योग बल के द्वारा 5 घड़ी यानी कि 2 घंटे तक वायु को धारण करें हृदय में। जैसे सभी मुद्राओं में चलता चला आ रहा है, वैसे भी इस मुद्रा में भी वही विधि है। तो इसमें भी 5 घड़ी यानी कि 2 घंटे तक धारण करने की बात कह रहे हैं। 2 घंटे तक अगर आपने वायु को धारण कर लिया तो 5 मुद्राओं को आप सिद्ध कर सकते हैं। अभी आपने चौथी धारणा पढ़ रहे हैं, तो चौथी धारणा भी सिद्ध हो सकती है अगर आपको कुंभक आता हो। तो यहाँ पे कुंभक कहते हैं कि वायु को धारण करें, अर्थात कुंभक करें। वायु, यही जो है वायुवी धारणा कहलाती है। इसे ही महर्षि हिरण्य कहते हैं कि यही वायुवी धारणा है। ये धारणा, वायुवी धारणा की विधि बताया है कि इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले जो है का जो रंग है काला रंग है, यानी कि जो धुएं का अंजन और धुएं के समान दिखता है, यानी कि कृष्ण रंग का, काला रंग का होता है। तो काले रंग का आपको मन के भीतर जो है चित्र बनाना है। उसके बाद जो है इसके बीज मंत्र यम का उच्चारण करना है आपको। उसका चित्त में जो है अनाहत चक्र में, इसका जो चक्र होता है वो अनाहत होता है। तो अनाहत चक्र में
अनाहत चक्र में जो है इसको इसका है। उसके बाद जो है योग शक्ति के द्वारा प्राण को अंदर लेते हैं और ले करके जो है 5 घड़ी तक धारण करते हैं। 5 घड़ी तक धारण करने के बाद फिर हम वायु को बाहर निकाल देते हैं। यही जो है वायु मुद्रा कहलाती है, वायु धारणा कहलाती है। ये इसका विधि महर्षि गरंड ने बताया कि इस विधि से आप इसको वायु धारणा का अभ्यास करें। फिर कह रहे हैं कि इस मुद्रा के अभ्यास से साधक को आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है। इस मुद्रा के अभ्यास से साधक को आकाश गमन यानी कि आकाश में विचरण करने की जो है सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। वो फिर इसको इस धारणा को सिद्ध करने के बाद, जैसे आपने सुना होगा कि ये ऋषि वो ऋषि जो है आकाश गमन करते हैं, आकाश में विचरण करते हैं, तो आपको जो है आकाश में विचरण करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। आप एक जगह से दूसरे जगह जो है आकाश मार्ग से होते हुए आप पहुंच जाएंगे। और फिर कह रहे हैं कि वायु, और इससे जो है वायु से मृत्यु नहीं हो सकती है। वायु के प्रकोप से, वात रोगों से कभी मृत्यु नहीं हो सकती है। या वायु का बहुत तेज झोंका है, आंधी है, तूफान है, तो इससे भी आपको मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। फिर जो है यह प्रमुख मुद्रा है। और ये कह रहे हैं कि ये भी जो है, ये मुद्रा भी जरा और मृत्यु का नाश करती है। जरा और मृत्यु से, मरण से जो है ये भी मुक्ति दिलाती है। यानी कि मरता तो सभी है, मरते तो सभी हैं, कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए आपको वहाँ तक रोक के रखती है ये सिद्धि जो है। जब समय आता है तो शरीर की तो मृत्यु हो ही जाती है, कुछ समय तक आपके शरीर को रोक करके रखती है। जब वृद्धावस्था है और जो मृत्यु का जो काल है उसको थोड़ा सा अस्थायी करके, रोक करके रखती है ये मुद्रा। फिर कहते हैं कि इस धारणा के अभ्यास से जो है इस धारणा को कभी 60 व्यक्ति को, यानी कि यहाँ पे कहा है कि सठाय भक्ति हीनाय न देहम यस्य कश्चितम, यानी कि जो 60 व्यक्ति हो, जो मूर्ख व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को यह ज्ञान, यह विद्या नहीं बताना चाहिए। और ऐसा जो करता है तो उसकी सिद्धि नष्ट हो जाती है। और ये कह रहे हैं महर्षि गरंड कि हे चंड, मैं यह सत्य कह रहा हूँ। यहाँ पे चंड लिखा हुआ है, चंडते वाचिम सत्या सत्यम वांचिम तो चंडते, यानी कि हे चंड, यह मैं सत्य कह रहा हूँ, तुम इसको जान लो। ये तुम विद्या अगर तुम सीखते हो तो किसी 60 व्यक्ति को, किसी मूर्ख व्यक्ति को, किसी चालाक व्यक्ति को, किसी धूर्त व्यक्ति को मत बताना। इसे किसी योग्य व्यक्ति को ही बताना कि वो इसको जान करके, सिद्ध करके अपने जीवन का कल्याण कर सके। तो ये इसका अर्थ रहा। महर्षि गरंड ने ये इस वायवीय मुद्रा के जो 24 से लेकर के 26 तक श्लोक थे, इस श्लोक का अर्थ रहा। अब व्याख्या अब इसकी हम करेंगे कि सबसे पहले देखिए, व्याख्या में ये आता है कि आपको वायु, जो वायु तत्व है, इसको कैसे हम जानेंगे। वायु नाम ले लेने के बाद एक हवा आती है, स्पर्श करके चली जाती है, बस ये नहीं है। ये तो आम लोग जानते हैं, हम और आप सभी जानते हैं। किसी से पूछेंगे तो वायु कैसा होता है, तो उसके बारे में वो व्यक्ति यही बताएगा कि हवा आती है, हवा को बस हम स्पर्श के द्वारा अनुभव करते हैं। मगर महर्षि गरंड ने यहाँ पे वायु के वर्ण को बता दिया कि वायु का जो रंग है वो कैसा है। तो कह रहे हैं कि जो वायु का रंग है वो काला है, या धुएं के समान है, या अंजन के समान। अंजन मतलब जो काजल होता है, अंजन लगाते हैं ना, महिलाएं लगाती हैं अंजन, बच्चों को लगाती हैं, खुद लगाती हैं। तो जो अंजन होता है उसका जैसा रंग होता है, उसी तरह जो है धुएं का रंग होता है, वायु का रंग होता है, धुएं की तरह, अंजन की तरह, या फिर काला पूरा होता है। तो जब भी आप धारणा करें वायु जो तत्व है, तो इसका जब कलर का, जब रंग का ध्यान करना हो तो काला रंग हो,
या फिर धुएं की आकृति का रंग हो, या फिर काजल का जैसा रंग होता है, वैसा चित्त में उभरना चाहिए आपके, वैसा आपके मन में बनना चाहिए चित्र, वैसा रंग बनना चाहिए। उस रंग के बनने के बाद जो है, या फिर आप अनाहत चक्र में चले जाइए। अनाहत चक्र में जब चले जाएंगे तो वहाँ पे आप उसको काले रूप में देखिए, काले रूप में आप स्मरण करिए, काले रूप में उसके चित्र को देखिए। उसके बाद उसके जो बीज मंत्र है, यम है, उसको वहाँ पे स्थित कर दीजिए। जैसे आप दीवार पे लिखा हुआ रहता है ओम, वैसे ही उसको वहाँ पे स्थित करके वहाँ पे देखिए यम। यम को देखने के बाद यम का आप जो है या तो उच्चारण करिए या फिर मन के अंदर मानसिक जप करिए। पहले तो वाचिक जप जरूरी होता है, कोई भी जप करने से पहले जो है बोल करके जप करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप बोल करके जप करने में अभ्यस्त नहीं होते हैं तब तक आप मानसिक जप का अभ्यास न करें। मानसिक जप अभ्यास तभी होता है जब वाचिक जप से आप पूर्ण हो चुके होते हैं या कर चुके होते हैं, उसके अभ्यास में अभ्यस्त हो चुके होते हैं। तो सबसे पहले वाचिक जप का अभ्यास करिए। वाचिक जप के अभ्यास के बाद जो है मानसिक जप का अभ्यास जो है उस ध्यान में करें, यम का, यकार का। और उसके जो गुण कर्म स्वभाव है, अब जो उसका ईश्वर है, जो उसके ईश्वर हैं, जो उसके देवता हैं, वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आपको चिंतन करना है कि ईश्वर अनादि है, ईश्वर अनंत है, अजन्मा है, न्यायकारी है, सतचित आनंद है, आनंदमय है। ये उसके सारे गुण हैं ईश्वर के। तो ईश्वर के गुणों का आप चिंतन करिए। न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है, न उसको कोई मार सकता है, वो सबका अनादि कारण है, सबका वाला है, सबका संहार करने वाला है, सबको रचने वाला है, सब पे दयावान है। ये जितने गुण हैं ईश्वर के, उन सभी गुणों का चिंतन करिए। इस तरह से जब आप ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का जब आप चिंतन करेंगे तो आपका ध्यान धारणा जो है सिद्ध हो जाएगी और आपको आप जो है ध्यान में पहुंच जाएंगे। अब ये देखिए कि धारणा में ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जा रही हैं। ध्यान होने से पहले ही सिद्धियां प्राप्त हो जा रही हैं। और महर्षि पतंजलि जो कहते हैं, उनका जो है धारणा, ध्यान है ना, ध्यान के बाद जो है सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और इसमें जो है धारणा में ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जा रही। यानी कि जो इनकी अवस्था, महर्षि गरंड की जो अवस्था है वो ध्यान की अवस्था यानी कि धारणा है। जब तक चित्त एकाग्र नहीं होता है तब तक तो कोई ध्यान लगता ही नहीं। महर्षि गरंड के अनुसार जो है धारणा जो है काफ़ी ऊंचे, मुद्रा जो है काफ़ी ऊंची अवस्था है। इसको प्राणायाम से भी पहले बता दिया, यानी कि काफ़ी उच्च अवस्था है ये। और देखिए इसमें जो है प्राणायाम भी निहित है, आसन भी निहित है, ध्यान भी निहित है, सब कुछ इसमें निहित है। कुंडलिनी योग भी इसमें निहित है, क्योंकि जो हम ध्यान करते हैं वो चक्र पे, अनाहत चक्र इसका मुख्य बिंदु है। अनाहत चक्र जो है वायु का प्रतीक माना जाता है, हृदय में वास करता है। तो हृदय रोग से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो भी दूर होती हैं इस धारणा के अभ्यास से। जो वात से संबंधित जितने रोग हैं, तो सबसे अधिक जो रोग होते हैं वात से होते हैं। वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं, पित्त से 40 प्रकार के रोग होते हैं, कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं। तो इस तरह से जो सबसे अधिक रोग हैं उन रोगों की भी निवृत्ति होती है इस वायव्य धारणा को करने से जो है। तो जब भी आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप जो है पूरी तल्लीनता के साथ इसका अभ्यास करिए। और जितने भी इसके प्रतीक बताए हैं उन सभी प्रतीकों को अगर केंद्र में रखते हुए अगर आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका मन भटक सकता है। जब पूरे अर्थ सहित आप जब चिंतन करेंगे ईश्वर का तो आप भटक ही नहीं सकते हो। आप लोग कहते हैं कि ध्यान में हम भटक जाते हैं, ध्यान वही भटकते हैं जब तक कि उसके जो प्रतीक हैं, जो धारणा के जो पॉइंट निर्धारित होते हैं, उसका मुझे लगता है कि सही तरीके से या तो जानकारी नहीं होती है,
सही उनको भान नहीं होता है, सही ज्ञान नहीं होता है, इसलिए जो है वो बार बार ध्यान में और धारणा में बैठ करके चित्त इधर उधर उनका भटक जाता है। हाँ भटकेगा, ऐसी बात नहीं है कि भटकेगा नहीं। विषय इतने प्रगाढ़ हैं कि विषयों से निकलना बड़ा मुश्किल है, होगा वो। उसके साथ साथ आपको वहाँ से हटा करके तुरंत ला देंगे तो मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि महर्षि गैरंड ने इतने विकल्प दे रखा है, चारों तरफ से इतना ये धारणा में घेर रखा है कि आप कहीं आपका मन कभी चित्त आपका भटक ही नहीं सकता है। अब इसमें कह रहे हैं कि काले रंग का जो वायु का रंग है वो काला है, उसके बाद जो है आप उसमें यम जो अक्षर है, जो बीज मंत्र है वो यम है, उसके बाद कह रहे हैं कि जो इसका ईश्वर है वो, उसका जो देवता है वो ईश्वर है। तो जब तीनों का आप स्मरण करेंगे, फिर वायु को जब धारण करेंगे तो समय कहाँ मिलेगा चित्त को इधर उधर करने के लिए, दौड़ाने के लिए। तो वो तो वैसे ही इसमें पूरी तरह से बंध गया, फिर इससे वो निकल ही नहीं सकता है। वो तो महर्षि गैरंड ने पूरी तरह से लॉक कर दिया मन को, मन यहीं पे एकाग्र हो गया। आप ऐसा करके देखिए, जब आप प्राण को रोक देंगे तो प्राण तो बस यहीं रुका रहेगा, फिर हृदय में ही पूरा ध्यान उसका यहीं रहेगा कि अब मुझे श्वास रुकी हुई है, अब मुझे पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है, और उबाल लेगा कि कब श्वास को बाहर छोड़ दें। हैं आप 1 मिनट भी करेंगे, 2 मिनट भी अगर श्वास को धारण करेंगे आप, तो उतने में ही मन जो है ऊहापोह होने लगता है मन का। वो कहता है कि जल्दी श्वास को छोड़ करके चलो दूसरा काम करते हैं। जब इतने देर तक आप जब प्रयास करेंगे तो जितनी देर तक आप रोके हुए हैं तब तक तो मन एकाग्र ही रहता है। और मन को रोकने का सबसे बड़ा साधन जो है श्वास को रोकना है। और जिनकी श्वास की गति रुकी नहीं होती है, जिनकी श्वास पे नियंत्रण जिनका नहीं रहता है, उनका ही मन बहुत अधिक चंचल होता है। जिस व्यक्ति का श्वास पे नियंत्रण होता है उसका मन एकाग्र होता है, मन की चंचलता बहुत कम होती है उस व्यक्ति की। जिस व्यक्ति के अंदर श्वास की अनियमितता ज़्यादा है, जल्दी जल्दी श्वास चल रही है, जल्दी जल्दी श्वास बाहर निकल रही है, वह व्यक्ति बड़ा ही चंचल होता है। अभी इस कार्य को करेगा फिर दूसरे कार्य में घुस जाएगा, फिर अभी ये कार्य करेगा फिर दूसरे कार्य की तरफ दौड़ लगाने लगता है। वो एक जगह टिकता ही नहीं है वो। और वायु तत्व पे विजय प्राप्त कर लेना, वायु तत्व को सिद्ध कर लेने से जो है आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य रहा है कि आकाश गमन करें। जितने भी योग साधक हैं, पढ़ने वाले हैं, या जितने भी योगी हैं, इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बहुत ही साधना करते हैं, बहुत बड़ी दौड़ लगाते हैं कि मैं भी जो है ऋषियों की कैटेगरी में पहुंच जाऊं। ये लिखा तो है बहुत आसान रूप से, करना बड़ा कठिन है। अपने ऊपर लागू करना इसको बड़ा कठिन है, जब तक कि आप जो है पीछे के बताए हुए जितने भी आसन हैं, षटकर्म है, उनको साध नहीं लेते हैं। जब तक पीछे की 3 मुद्राओं को जब तक आप साध नहीं लेते हैं, तब तक वायु जो धारणा है वो थोड़ी इससे कठिन है, क्योंकि उसमें तो आपको प्रतीक बता दिया। 3 मुद्राओं में महर्षि गैरंड ने 3 जो स्थूल प्रतीक है उनको बता दिया कि ब्रह्मा को भी देखें आप, ब्रह्मा की भी मूर्ति को देखें, उसके प्रतीक को देखें, उसके गुणकर्म स्वभाव को देखें। फिर विष्णु को भी आप जानते हैं, विष्णु के भी गुणकर्म, उनके प्रकृति और उनके रूप रंग को आप मूर्ति को देखे हुए हैं। साउथ में चले जाइए, पद्मनाभ मंदिर है जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पे भी आप उनके गुणकर्म स्वभाव को जानने और देखने को मिल जाएगा। फिर रुद्र हैं, रुद्र का हर जगह जो है बना हुआ है शिवलिंग के रूप में, मूर्ति के रूप में, तो वहाँ पे भी इन तीनों देवताओं को तो आप देख ले रहे हो। फिर ईश्वर का जो ईश्वर है, ईश्वर का तो निराकार रूप बता दिया है यहाँ पे, जो नष्ट नहीं होता है, जो अनादि है, जो अजन्मा है, जो सतचित आनंद में रहता है, जो न्यायकारी है, जो हम सभी लोगों को फल देता है, हम सभी मनुष्यों को। तो इस तरह से ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव का आपको चिंतन थोड़ा पहले जो 3 मुद्राएं थी उनसे कठिन पड़ेंगी। या तो ईश्वर को मानने वाला हो तो उसके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। जो साकार रूप से जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो मानता होगा उसके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि अब यहाँ पे महर्षि गैरंड जो है जो साकार रूप वाले हैं उनको उठा रहे हैं। जो नीचे वाली जो 3 धारणाएं थी, उन धारणाओं से अब ऊपर उठा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अब ये 3 धारणाओं को भी छोड़ो, अब इससे भी आगे आओ। वो है वायु धारणा।
तो वायु धारणा में जब जैसे बताया हुआ है वैसा अगर आप नहीं धारण करते हैं, वैसी धारणा नहीं करते हैं, तो फिर वो सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। और इस वायु धारणा को करने के बाद जो है कहते हैं कि जरा मृत्यु को नष्ट कर देता है। जो बुढ़ापा है और जो मृत्यु का डर बना रहता है, भय बना रहता है, वो उसको नहीं रहता है। कोई मृत्यु को नष्ट नहीं कर सकता है। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, मृत्यु का तो आना निश्चित है। मृत्यु तो एक दिन तय है सबकी, हमारी भी, आपकी भी, सबकी तय है। ये सभी जानते हैं, कोई नष्ट नहीं कर सकता है। हाँ, मृत्यु तभी आती है जब शरीर को रोग पकड़ लेता है, तो रोग रहित शरीर हो सकती है, शरीर से रोग का नाश हो सकता है। जो वात से संबंधित जितने भी रोग हैं उन रोगों को नष्ट किया जा सकता है। जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा को नष्ट किया जा सकता है। योग बल के द्वारा बुढ़ापे को रोका जा सकता है। जितने बहुत से ऐसे योगी हैं, बहुत से ऐसे साधक हैं जिन्होंने अपने योग बल के द्वारा जो है, योग की क्रिया करके जो है अपने उम्र को, अपने बढ़ती हुई उम्र को रोका है। तो आप भी ऐसी साधना करते हो, ऐसा अभ्यास करते हैं, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। आप भी जरा मृत्यु को जीत सकते हो। इससे आप ऊपर उठ सकते हैं और उस ईश्वर की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसा बताया है महर्षि घिरण्य ने वैसा करिए। केवल क्रियात्मक रूप से जैसा हमें किताबों में पढ़ने के लिए मिलता है, जैसा हम कोर्स में विषय के रूप में पढ़ते चले आए हैं, वैसा नहीं करना है। वैसा करेंगे तो फिर आप नहीं बढ़ पाएंगे। फिर आप इसमें जो जैसा बताया है वैसी सिद्धि भी नहीं प्राप्त होगी। तो फिर आप भगवान को भी कोसोगे, फिर महर्षि घिरण्य को भी बोलोगे कि ये भी गलत लिख करके गए हैं, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था उस तरह से हमने अभ्यास किया तो नहीं हुआ। अभ्यास करने के लिए सारे नियम कानून को जैसा उन्होंने बताया है वो सभी नियम कानूनों को आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तभी जो है आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, तभी आप इसको अपने जीवन में प्रयोग करके इसके लाभ से आप परिचित हो सकते हैं। अन्यथा ऐसे ही आप भी कहते फिरेंगे कि इससे कोई लाभ नहीं होता है। बहुत से योग साधक पढ़ने वाले ये भी कहते हैं कि जितनी सिद्धियां बताई गई हैं, जितनी धारणाओं में लाभ बताए गई हैं, ऐसा होता नहीं है, यह असंभव कोटि में आता है। जो पीएचडी करने वाले हैं, जो केवल आसनों का फिजिकल रूप ही देखते हैं, आध्यात्मिक वैल्यू कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको डाटा चाहिए। तो डाटा तो मिलता नहीं है, इसका तो कोई पैमाना ही नहीं बना हुआ है कि कौन सी सिद्धि हुई, कितने कहाँ तक पहुँचा और कौन समाधि में पहुँचा, किस स्तर तक पहुँच गया। ये तो ऐसा कोई पैमाना ही नहीं है। तो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए पैमाने पे कभी इस योग के पैमाने को नहीं आंका जा सकता है। जहाँ पे विज्ञान खत्म होता है वहाँ पे योग शुरू होता है, योग की सिद्धियाँ शुरू होती हैं, योग का ज्ञान शुरू होता है। विज्ञान से परे है योग, और योग का बाई प्रोडक्ट है विज्ञान। योग कभी श्रेष्ठ, विज्ञान कभी योग से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, क्योंकि विज्ञान जो है वो जड़ वस्तुओं से निर्मित है और जड़ वस्तुओं में ही समाप्त हो जाने वाली है। जड़ वस्तुओं से उसका अस्तित्व बना है और जड़ में ही उसको नष्ट हो जाना है। क्योंकि अनादिकाल में जो ऋषि मुनि थे, उन सभी ऋषि मुनि ने जो आज के जो वैज्ञानिक हैं जितना आविष्कार किया उससे कहीं हाई लेवल का आविष्कार उन्होंने किया था। और देखिए समय के है काल की ऐसी आडम व्यवस्था देखिए कि सारा का सारा जो है विज्ञान और सारा का सारा जड़ ज्ञान समाप्त हो गया। जो ऋषियों के द्वारा बनाया हुआ विज्ञान था, जो ऋषियों के द्वारा बनाया हुआ ज्ञान था, जो जड़ विज्ञान था, वो भी नष्ट हो गया। हम जिसमें जीते हैं उसको श्रेष्ठ कहने लगते हैं, और जो जिससे वो हम जीते हैं, जिससे वो श्रेष्ठ हुआ है, उसको कभी श्रेष्ठ कहने में कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, उसका हम अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस तरह की बातें बोल दिया करते हैं। हमें जो है जैसा ऋषियों ने बताया है वैसे ही जानना चाहिए, वैसे ही समझना चाहिए और वैसे ही अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से हम अगर करते हैं तो निश्चित रूप से हम जो ऋषियों ने बताया है उसके लाभ को, उसके सिद्धियों को जरूर प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से कहने वाले बहुत कम लोग हैं कि प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है वो विज्ञान कितना ऊंचा है, उन्हें नहीं पता है वो योग की सिद्धियां कितनी ऊंची हैं।
हमारे ही ज्ञान को किसी दूसरे के द्वारा परिभाषित होकर जब कोई दूसरा कोई परिभाषित कर देता है तो हम जो है ऋषियों के ज्ञान को तुच्छ समझने लगते हैं। ऋषियों के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत है, भारत के लोग हैं, भारत के योग गुरु हैं, भारत के जो पढ़ने वाले आप लोग हैं। इसको आप लोग बुलंदियों तक ले जाओगे, ऊंचाइयों तक लेकर के जाओगे। तो ये है महर्षि हिरण्य का जो वायव्य धारणा, और आज का जो विषय है यहीं पे समाप्त होता है। इसमें कोई संदेह हो तो बताएं, नहीं तो फिर अगले विषय की तरफ चलेंगे। इसका आकार के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि सूत्र में जो है सूत्र में ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। अगर होता तो ज़रूर बताते। उसमें उन्होंने ईश्वर का कोई आकार ही नहीं होता है। ठीक है, देखिए सबका आकार होता है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, इसीलिए इसमें ऐसा नहीं बताया है। जितने भी सभी देखिए सभी जो जितने अनाहत चक्र में, देखिए अनाहत चक्र में इसलिए किया है कि जो हृदय चक्र होता है उसमें आत्मा का वास माना जाता है, और आत्मा जहाँ पे रहती है वहीं पे ईश्वर का वास होता है। ठीक है, इसलिए जो है मतलब इस धारणा का कोई आकार नहीं बताया है, क्योंकि जो ईश्वर होता है वो निराकार होता है। इसीलिए मैं कहा कि इस धारणा को आप ईश्वर का कहीं अगर ईश्वर का नाम आता है तो आप इस धारणा को याद रखना। कहीं ये भविष्य में या किसी को बताने के लिए, किसी को समझाने के लिए आपको ये जानकारी अति आवश्यक है कि ईश्वर के बारे में कहाँ पे बताया है। घरण्य संहिता में किस प्रकरण में ईश्वर का नाम है? कभी आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि ईश्वर का वर्णन कहीं पे हुआ था? नहीं पढ़ा होगा ना, आपने नहीं ध्यान दिया होगा कि ईश्वर शब्द कहीं आया हुआ है। इस धारणा में महर्षि हिरण्य ने ईश्वर का नाम लिया है, और इस धारणा में जो देवता माना है वो ईश्वर को ही माना है। ठीक है ना। बाकी सबका जितने भी जो स्थूल देवता हैं, जो आए और चले गए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, उन सभी देवताओं का आकार और प्रकार बताया है कि ये ऐसे हैं, ये इस तरह से हैं, इनका आकार चौकोना है, इनका आकार 3 गुना है, इनका आकार इस तरह से, सबके बारे में बताया है। मगर इस धारणा में कोई आकार नहीं बताया है, निराकार बताया है। ठीक है ना। धन्यवाद। चलिए, ये आप लोगों को इसके बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। जैसा महर्षि हिरण्य ने बताया है वैसा ही हमने बताया है, और आप भी जो है इसको ऐसे ही जानिए जैसा हम बता रहे हैं आपको। बाकी जो आप पढ़े हैं उसको आप डिलीट करने की कोशिश करें, और जो अब तक जो आप पढ़ते हुए चले आए हैं उसको वैसे मत पढ़िए। अब जैसा महर्षि हिरण्य ने जैसा शास्त्र कहता है वैसा आप पढ़ने पढ़ाने का और बताने का प्रयास करिए, तभी आप जो है इस चीज़ को कर सकते हैं। नहीं तो फिर नहीं कर। हाँ, ये अनाहत चक्र श्लोक में नहीं है, आपको इसमें जानना है। हृदय चक्र में, श्लोक में तो नहीं है, श्लोक में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मगर आपको जो जानना है वो हृदय चक्र ही है। ठीक है, वायु का जो स्थान बताया, अन्य जो भाष्यकार हुए हैं, जो के हिरण्य संहिता के ऊपर जो भाष्य लिखे हुए हैं उसके अनुसार जो है चक्र बताए, अनाहत चक्र बताए हैं। बाकी इसमें तो नहीं लिखा हुआ, इस धारणा में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इस श्लोक में नहीं लिखा हुआ है। बाकी जैसा अर्थ था मैंने वैसे ही बताया। व्याख्या मैंने कुछ जो अन्य भाषा हैं अपने अनुसार मैंने किया। ठीक है, तो उसमें बदलाव हो सकता है। ठीक है, समझने की दृष्टि से, क्योंकि ये हठ योग है तो कुंडलिनी को जोड़ना जरूरी होता है। बिना कुंडलिनी का हठ योग नहीं सिद्ध हो पाता है। इसलिए इस हाँ हाँ
नहीं नहीं, देखिए ऐसा चीज़ ऐसा नहीं है। बात क्या होती है कि ये चीज़ सब में लिखा हुआ है। बात क्या है कि जो इसकी गूढ़ विद्या है, ये तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये महर्षि हिरण्य तो केवल जानकारी दे रहे हैं। जो इसका गूढ़ रहस्य वही व्यक्ति बता सकता है जो इसको सिद्ध किया हुआ है, जो इसकी विधि जो बताए, जो इसके रहस्य जो है, जो कुछ ऐसे ऐसा रहस्य होता है कि एक ही कदम रहता है कि व्यक्ति वहाँ पे पहुँच जाया, पहुँच तुरंत जो है उस स्टेयर पे, उस सोपान पे पग रखने से ही वो पहुँच जाता है। वो वहीं से गुजरता है, मगर उसको पता नहीं होता है कि ये यहीं पे इस पे पैर रखेंगे तो हम पहुँच जाएंगे। वहाँ पे किसी गुरु की आवश्यकता होती है। तो ऐसा शायद है, महर्षि हिरण्य ऐसा बताएं कि वो ये जो है, ये जो सिद्धि है, वो सिद्धियाँ नष्ट तो नहीं होती हैं। अगर आप साधक हैं, आप साधना करते हैं, तो सिद्धियाँ नष्ट नहीं होती हैं। क्योंकि एक महर्षि हिरण्य जो बता रहे हैं, अगर योग्य व्यक्ति को बता रहे हैं तो वो नहीं नष्ट होगा। अयोग्य व्यक्ति को अगर आप बताएंगे तो वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि वो क्या करेगा कि वो उस विद्या को सीख करके, उस ज्ञान को